बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केपी सर ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म। इस सेशन में हम स्विच का जो फीचर है सिक्योरिटी, दूसरा बीपीडी गार्ड, इसके बारे में बात करेंगे। हमारे पास देखें स्विच इन्वायरमेंट में हमारे पास स्विचेस आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, उनके अपने कंट्रोल प्रोटोकॉल्स हैं। यानी जिस तरह राउटिंग इन्वायरमेंट में हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं और राउटर्स के ज़रिए आपस में कम्युनिकेशन उनके ज़रिए करते हैं, तो इसी तरह स्विचिंग इन्वायरमेंट में आपके पास स्विच भी आपस में कम्युनिकेशन करते हैं और दे एक्सचेंज कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। बेसिकली कंट्रोल इन्फॉर्मेशन वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बीपीडीयूज। ये प्रोटोकॉल ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट के ज़रिए वो आपस में स्विचेस आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। वो इन्फॉर्मेशन क्या होती है? स्विचेस के जो मैक टेबल्स हैं, मैक एड्रेस टेबल्स, वो स्विचेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं। प्लस इसके साथ टोपोलॉजी इन्फॉर्मेशन, हु इज़ द रूट ब्रिज, कौन सा रूट पोर्ट है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन भी स्विचेस आपस में एक दूसरे के साथ थ्रू द हेल्प ऑफ बीपीडीयू प्रोटोकॉल वो एक्सचेंज करते हैं। वो हर 2 सेकंड के बाद वो एक्सचेंज कंट्रोल इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है। तो इसके ज़रिए स्विचेस आपस में सिंक होते हैं, उनका उनको एक दूसरे के मैक टेबल इन्फॉर्मेशन भी मिलती है और टोपोलॉजी इन्फॉर्मेशन भी इनके मालूम होती है कि व्हाट्स हैपनिंग इन द टोपोलॉजी। तो हमारे पास स्विच इन्वायरमेंट में एक प्रोटोकॉल है एसटीपी, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। और स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के ज़रिए बेसिकली स्विच इन्वायरमेंट में लूप अवॉइड होता है। जब भी दो स्विचेस या मल्टीपल स्विचेस आपस में मल्टीपल लिंक्स के ज़रिए कनेक्ट होते हैं, रिडंडेंसी के लिए जो ज़रूरी है हमारे इन्वायरमेंट्स में, यू हैव टू हैव लिंक रिडंडेंसी या डिवाइस रिडंडेंसी। तो आप जब रिडंडेंसी डिप्लॉय करते हैं इन स्विच इन्वायरमेंट, तो देयर इज़ अ चांस ऑफ अ लूप, जो है वो लूप जब भी क्रिएट होता है तो आपके रिसोर्सेज एग्जॉस्ट होते हैं, आपके स्विचिंग रिसोर्सेज, तमाम राउटिंग रिसोर्सेज वो एग्जॉस्ट होते हैं, आपका नेटवर्क फ़ौरन बैठ जाता है। तो स्विचिंग इन्वायरमेंट में टू प्रिवेंट द लूप देयर इज़ अ प्रोटोकॉल जिसको एसटीपी कहते हैं, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। उसके ज़रिए लूप अवॉइड होता है और वो काम इस तरह करता है कि स्पैनिंग ट्री सबसे पहले आपके टोपोलॉजी में एक रूट ब्रिज वो डिफाइन करता है और वो रूट ब्रिज आपके टोपोलॉजी का फोकल पॉइंट होता है, वो उसके ज़रिए बाकी टोपोलॉजी जनरेट होती है। रूट पोर्ट्स डिफाइन होते हैं, डेजिग्नेटेड पोर्ट्स, ब्लॉकिंग पोर्ट्स, रूट ब्रिज के पर्सपेक्टिव से वो डिफाइन होते हैं। तो हमारे पास रूट ब्रिज जो है उसके सिलेक्शन के क्राइटेरिया क्या है? देखें, हमारे पास जब भी स्विच टोपोलॉजी में कम्युनिकेशन होती है, हमारे सिनेरियो में 3 स्विचेस हैं। तो इन तीनों स्विचेस में स्विच नंबर 1 इज़ द रूट ब्रिज। हाउ इट बिकेम द रूट ब्रिज? अगर आप यहाँ पर स्विच 1 पर आएँ तो देखें ये स्पैनिंग ट्री का टेबल है। तो हर 2 सेकंड्स के बाद ये हेलो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है और जब भी स्विच इन्वायरमेंट में स्विचेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो ये बीपीडीयू इन्फॉर्मेशन हर 2 सेकंड के बाद एक्सचेंज होती है। अब रूट ब्रिज के लिए सबसे पहले क्राइटेरिया क्या है कि ब्रिज आईडी, जिस स्विच की ब्रिज आईडी सबसे लोवेस्ट होगी वो रूट ब्रिज कहलाएगा। अब ब्रिज आईडी क्या है? ब्रिज आईडी बेसिकली देखिए हर स्विच की एक ब्रिज आईडी होती है। अब ब्रिज आईडी एक वैल्यू है, प्रायोरिटी वैल्यू है 32768 और प्लस उसके साथ जो वीलैन नंबर है वो अपेंड होता है, तो उससे ब्रिज आईडी बनती है। अब चूंकि ये वीलैन 1 है तो इसकी ब्रिज आईडी 32768 प्लस वीलैन 1, ये 32769, ये इसकी ब्रिज आईडी है और दिस इज़ फॉर वीलैन 1। अगर इसके साथ वीलैन 90 के हम देख लें तो हमारे पास 32768 प्लस द सिस्टम आईडी विच इज़ वीलैन आईडी 90, तो 32858 ये इस स्विच की आईडी है फॉर वीलैन 90। ये ब्रिज आईडी हर स्विच की होती है, हर स्विच अपने हिसाब से ब्रिज आईडी जनरेट करता है और इसका क्राइटेरिया ही है ब्रिज आईडी के लिए कि द प्रायोरिटी वैल्यू 32768 प्लस द एक्सटेंडेड सिस्टम आईडी विच इज़ द वीलैन आईडी, और वो उसके साथ प्लस होता है तो द फाइनल ब्रिज आईडी आता है। तो अगर आप देख लें इस टोपोलॉजी में हमारे पास 3 स्विचेस हैं और 3, चूँकि हमारे पास एक्टिव वीलैन 90 है,
VLAN 1 में हमारे पास यूज़र्स नहीं है। हमारे पास इस सिनेरियो में दो VLAN है, एक VLAN 1 डिफ़ॉल्ट VLAN और दूसरा VLAN 90, जिसके अंदर हमारे पास ये तीन मशीन्स VLAN 90 के अंदर हैं जो एक्टिव VLAN है। तो हमारे पास तीनों स्विचेस पर दो VLANs है, VLAN 1 और VLAN 90। अब VLAN 1 स्विच 1 पर तो आपने देख लिए, स्विच 2 पर आप देख लें स्पैनिंग ट्री टोपोलॉजी। तो देखें स्विच 2 की ब्रिज आईडी क्या है, VLAN 1 के लिए 32769, स्विच 1 की क्या है 32769, स्विच 3 की क्या है 32769। यानी तीनों स्विचेस VLAN 1 के लिए इनकी ब्रिज आईडी सेम है। अब इसी तरह अगर आप स्विच 3 पर VLAN 90 देख लें तो स्विच 3 पर VLAN 90 की आईडी क्या है 32858, स्विच 1 पर VLAN 90 की आईडी क्या है 32858, स्विच 2 पर VLAN 90 की आईडी क्या है 32858। मींस तीनों पर VLAN 90 के लिए सेम आईडी है। अब अगर स्विच इन्वायरमेंट में ब्रिज आईडी तीनों पर या तमाम स्विचेस पर सेम हो, मींस दिस इज अ टाई। अब टाई हो गया, वन ऑफ द स्विच मस्ट बिकम अ रूट ब्रिज। तो इसके लिए फिर क्राइटेरिया क्या है, जब प्रायोरिटी और VLAN इंफॉर्मेशन ये भी सेम हो और ब्रिज आईडी सेम हो, तो हमारे पास जो लास्ट क्राइटेरिया है जो हमेशा यूनिक होता है वो मैक एड्रेस है। स्विच का मैक एड्रेस हमेशा यूनिक होता है। अब हमारे पास हर स्विच का एक मैक एड्रेस, अगर आप इस पर कर्सर रख लें तो नहीं, यहाँ तो इंफॉर्मेशन, हर स्विच का मैक एड्रेस वो यूनिक होता है। अब अगर आप स्विच 1 पर सबसे पहले चेक कर लें शो स्पैनिंग ट्री, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ना ब्रिज आईडी, इसमें ये तो प्रायोरिटी वैल्यू था। अब ये दूसरी लाइन है, ये मैक एड्रेस है, एड्रेस मीन मैक एड्रेस। अब हर स्विच का मैक एड्रेस वो यूनिक होगा। तो देख लें स्विच 1 का जो मैक एड्रेस है वो आखिर में 0100 है, स्विच 2 का जो मैक एड्रेस होगा वो आखिर में 0200 है, स्विच 3 का मैक एड्रेस 0300 होगा। अब चूंकि ब्रिज आईडी वो टाई है, वहाँ पर टाई है, तो डिसीजन अब लोएस्ट मैक एड्रेस की बुनियाद पर होगा। चूंकि स्विच 1 का मैक एड्रेस सबसे छोटा है, यहाँ देख लें, तो रूट कौन है, रूट क्या है, स्विच 1 इज द रूट। इसने खुद अपने आप को रूट डिक्लेयर किया। वाई, इन्होंने आपस में BPDUs के जरिए टोपोलॉजी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की। जब एक्सचेंज हो गई, दे नो जिस मैक एड्रेस सबसे छोटा है वो रूट बनेगा। दैट स्विच विल क्लेम दैट आई एम द रूट। स्विच 1 ने क्लेम किया कि आई एम द रूट फॉर VLAN 1। इसी तरह स्विच 1 ने क्लेम किया कि आई एम द रूट फॉर VLAN 90। अब जो रूट ब्रिज बनेगा उसके तमाम पोर्ट्स फॉरवर्डिंग स्टेट में होंगे। तो ये पूरा प्रोसेस होता है STP का, और इसका खुलासा ये है कि टोपोलॉजी में एक या मल्टीपल पोर्ट्स ब्लॉकिंग स्टेट में होती हैं जिसके ज़रिए लूप अवॉइडेंस होती है। अब आई थिंक यहाँ पर स्विच 2 पर अगर हम जाएं तो स्विच 2 के पोर्ट्स देख लें तो उसकी एक या मल्टीपल पोर्ट्स ऑफ ब्लॉकिंग स्टेट में होगी। अब देख लें स्विच 2 का ईथरनेट 3/3 ये वाला पोर्ट जो है वो ब्लॉकिंग स्टेट में है। अब टोपोलॉजी में ये तीसरा पोर्ट, दो पोर्ट्स के साथ हमने स्विच 1 और 2 को लिंक किया है, ये एक पोर्ट जो है ये ब्लॉकिंग स्टेट में है 3/3, और इसी की वजह से लूप अवॉइड होता है। आपकी टोपोलॉजी में लूप अवॉइड होता है। तो ये टोपोलॉजी इंफॉर्मेशन, ये पूरी टोपोलॉजी इंफॉर्मेशन ये स्विचेस आपस में थ्रू द हेल्प ऑफ BPDUs एक्सचेंज करते हैं। तमाम बात का खुलासा ये है कि BPDUs के ज़रिए ये स्विचेस आपस में ये तमाम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। द पॉइंट इज़ कि ये BPDUs आपके ट्रंक पोर्ट्स पर होते हैं, इनकी कम्युनिकेशन ट्रंक पोर्ट्स पर होती है। व्हाट इफ़ कि ये BPDUs आपके एक्सेस पोर्ट्स पर हो, या इस मशीन पर हो या इस मशीन पर हो, जहाँ पर आपके एंड पॉइंट्स होते हैं। और अब ज़ाहिर बात है एंड पॉइंट्स BPDUs जनरेट नहीं करते, स्विचेस जनरेट करते हैं। लेकिन अगर कोई मेलिशियस यूज़र है, उसने छोटा सा स्विच उसने लिया और उस पोर्ट के साथ, जिस पोर्ट के साथ उसकी मशीन कनेक्ट होती है, उसने उस पोर्ट में स्विच को प्लग किया, तो देन जैसे ही वो स्विच को प्लग करेगा तो STP रन होगा, और STP के ज़रिए तमाम टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन उस स्विच के पास भी आ जाएगी, और दैट द रोग स्विच विल बिकम पार्ट ऑफ दैट नेटवर्क टोपोलॉजी। और या किसी ने मेलिशियस सॉफ्टवेयर, मेलिशियस टूल रन किया और अपने आप को एज अ स्विच डिक्लेयर किया, तो वो टोपोलॉजी की स्विच इंफॉर्मेशन अपने पास ले लेगा और उसके ज़रिए वो टोपोलॉजी को स्टडी करता है। तो इन शॉर्ट ये कि BPDUs एक्सेस पोर्ट्स पर अगर हों, दीज आर नॉट गुड। एक्सेस पोर्ट्स पर BPDUs नहीं होने चाहिए। अगर जनरेट हो गए या किसी ने जनरेट कर दिए किसी डिवाइस ने एक्सेस पोर्ट पर,
तो द पोर्ट विल बिकम अ नॉर्मल एसटीपी पोर्ट, और ये पूरे एसटीपी प्रोसेस में वो हिस्सा लेगा फिर, और वो भी चाहेगा कि आई बिकम अ रूट ब्रिज, हर फिर ये स्विच भी चाहेगा। तो हमारे सिनेरियो में ये काली मशीन है जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर यहाँ पर रन है, इस पर हम बीपीड्यूज जनरेट करेंगे और स्विच 3 के साथ ये कनेक्ट है। देखते हैं कि स्विच 3 वो बीपीड्यूज रिसीव करता है और क्या व्हाट इज़ द नेचर। तो हमारे पास काली मशीन में एक टूल है, इसका नाम यर्सिनिया है। -G पे आप जरिए आप उसका ग्राफिकल वर्जन भी ले सकते हैं, आपको ग्राफिकल वर्जन मिलेगा, या -I इंटरेक्टिव मोड होगा। तो जिस इंटरफेस पर आप ये टूल रन करेंगे या इन टूल पर जो अटैक्स है वो रन करेंगे, वो मेरे सिनेरियो में फिलहाल मेरे पास एक इंटरफेस ईथरनेट 0 विच इज़ कनेक्टेड टू स्विच 3, तो वो सेलेक्ट है। अब जैसे ही मैं इस एंटर दबाता हूँ, आप G बटन दबाएं और यहाँ पर आपको अटैक्स यर्सिनिया जो टूल है वो कौन से अटैक सपोर्ट करते हैं। तो हमारे काम का अटैक इस वक्त हमारे सिनेरियो में STP है, तो STP को आप सेलेक्ट करें और जैसे ही STP सेलेक्ट करें आप X बटन दबाएं। तो जैसे X बटन दबाएंगे आपको ये कंसोल, अब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ STP अटैक्स हैं। हमारा सिनेरियो में फिलहाल ये है कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू, हमने सिर्फ बीपीडीयूज रिसीव करने हैं इस पोर्ट पर। अगर मैं यहाँ पर स्विच 3 पर आऊँ और एक डीबग कमांड है मैं वो यूज़ करूँ, डीबग बीपीडीयू स्पैनिंग ट्री बीपीडीयू और रिसीव, ठीक है। अब बीपीडीयूज बाकी पोर्ट्स पर भी रिसीव हो रहे हैं, लेकिन ईथरनेट 0/0 पर नहीं होने चाहिए। देखें 3/0 3/1 पर रिसीव हो रहे हैं 3/, लेकिन अगर ईथरनेट 0/0 पर रिसीव हो गए जो एक्सेस पोर्ट है, तो मीन्स समवन इज अटैकिंग। अगर मैं आपको सबसे पहले दिखा दूं कि शो रन इंटरफेस ईथरनेट 0/0, देखिए एक्सेस पोर्ट है, जिस पोर्ट के साथ मेरी काली मशीन कनेक्ट है, ये एक्सेस पोर्ट है। अब इस पर बीपीडीयू नहीं आने चाहिए। अब चूँकि हम अटैक लॉन्च करते हैं, तो मैं जैसे ही 0 बटन दबाता हूँ बीपीडीयूज जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। अब बीपीडीयूज जनरेट होना शुरू हो जाएंगे, वापस काली स्विच पर आता हूँ और वो डीबग कमांड में रन करता हूँ। अब देखें अगर ईथरनेट 0/0 पर भी बीपीडीयू आई मीन्स समथिंग इज शो। मैं चलता हूँ, चले डीबग अनडीबग ऑल करता हूँ और स्पैनिंग ट्री देखता हूँ। स्पैनिंग ट्री का स्टेट ईथरनेट 0/0 जो है, देखें ना, ईथरनेट 0/0 पर STP रन है, यहाँ पर STP इंफॉर्मेशन आ रही है। अब बेशक ये फॉरवर्डिंग स्टेट में है, लेकिन यहाँ पर इट हैज़ नाउ बिकम पार्ट ऑफ द STP टोपोलॉजी। अब यहाँ पर चूँकि बीपीडीयूज आ रहे हैं, तो यहाँ पर बल्कि शो स्पैनिंग ट्री इंटरफेस ईथरनेट 0/0 और डिटेल में आए तो यहाँ पर मुझे पता चल जाएगा कि कितने बीपीडीयूज रिसीव हो रहे हैं इस पोर्ट पर, ईथरनेट 0/0 पोर्ट पर, जो कि नहीं होने चाहिए जिस पर मेरी मशीन कनेक्ट है। और देखें ना यहाँ पर पार्ट ऑफ एक्टिव STP टोपोलॉजी है। अब नाउ काली मशीन, अटैकर मशीन जो है वो पार्ट ऑफ द स्विच नेटवर्क है, और बाकी स्विचेस स्विच 1 और स्विच 2 अपनी कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन, मैक टेबल इंफॉर्मेशन, टोपोलॉजी इंफॉर्मेशन स्विच 3 के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, और स्विच 3 ये तमाम इंफॉर्मेशन काली मशीन के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं। वाई? बिकॉज काली मशीन जो है वो उसने अपने आप को एज अ स्विच डिक्लेयर किया, और इन अदर वर्ड्स उसने बीपीडीयूज एक्सचेंज किए हैं। अब इसकी मिटिगेशन क्या है? बीपीडीयू गार्ड एक फीचर है, उसके ज़रिए आप एक्सेस पोर्ट को लिमिट करते हैं ट्रंक पोर्ट बनने से।
एक्सेस वो जो है ना वो इस काली मशीन या यहाँ इस पोर्ट पर जो भी अपने आप को एज ए ट्रंक पोर्ट डिक्लेयर करेगा तो बीपीडी गार्ड उसको लिमिट करेगा। और दूसरी बात यह कि इस अगर बीपीडीज रिसीव हो गए एंड इफ बीपीडी गार्ड इज एनेबल्ड तो ये पोर्ट ब्लॉकिंग स्टेट में चली जाएगी, शटडाउन स्टेट में या एरर डिसेबल स्टेट में चली जाएगी। तो चलते हैं हम इस पोर्ट पर ये फीचर इनेबल करते हैं। देखिए इंटरफेस इथरनेट 0/0 और स्पैनिंग ट्री गार्ड बीपीडीयू गार्ड है आई थिंक बीपीडीयू गार्ड, हाँ, और इनेबल ये कमांड है स्पैनिंग ट्री गार्ड बीपीडीयू गार्ड इनेबल। जैसे ही मैं ये कमांड इनेबल करता हूँ ना, शो स्पैनिंग ट्री शो स्पैनिंग ट्री ब्लॉक पोर्ट्स। अब ब्लॉक पोर्ट्स कौन से हैं? अच्छा ये तो ब्लॉक पोर्ट्स है। शो स्पैनिंग शो पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस 0/0। अब ये पोर्ट जो है ना ये सिक्योर डाउन है, मीन्स ये शटडाउन स्टेट में है। शो इंटरफेस ब्रीफ 0/0। अब इस पोर्ट के जरिए मैं काली मशीन के साथ कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। मैं वेरीफाई कर लूँ, हाँ हो रही है। अब आते हैं और चलें अटैक दोबारा लॉन्च करते हैं। 0 सेंडिंग कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू। हाँ देखें ना कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू जैसी आ गई, दोबारा मैंने सेंड की तो देखें ये पोर्ट जो है ना ब्लॉक बीपीडीयू गार्ड इनेबल्ड हो गया है। रिसीव बीपीडीयू ऑन ईथरनेट 0/0। जैसे ही बीपीडीयू रिसीव हो गया, बीपीडीयू गार्ड एक्टिव हो गई, उसने उस पोर्ट को डिसेबल कर दिया और ये पोर्ट एरर डिसेबल स्टेट में चले गया है और अब ये पोर्ट शट डाउन है। अगर आप शो आईपी इंटरफेस कमांड दें तो देखिए ये पोर्ट जो है ना ईथरनेट 0/0 वो शट डाउन स्टेट में है। अब जब तक नेटवर्क एडमिन इसको मैनुअली अप नहीं करेगा ये पोर्ट शट डाउन होगी। अब मैं नेटवर्क एडमिन आए, यूज़र रिक्वेस्ट करेगा ये पोर्ट अप करो, नेटवर्क एडमिन स्विच में को एक्सेस करेगा, वहाँ पर देखेगा कि वही व्हाट वाज द कॉज ऑफ द शट डाउन स्टेट। और जब वो देखेगा कि एरर डिसेबल स्टेट में है, मींस इस पर पोर्ट पर किसी ने या तो स्विच कनेक्ट करना चाहा या किसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए, किसी मैलिशियस टूल के ज़रिए इसने इस पोर्ट पर बीपीडीयूज जनरेट किए, तो ही विल नो कि इस पोर्ट पर क्या एक्टिविटी हुई है और वो फिर उसको वार्निंग मैसेज जनरेट करेगा या नेसेसरी जो प्रोटेक्शन मेजर्स है वो लेगा। तो बीपीडीयू गार्ड के ज़रिए आप जो एक्सेस पोर्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम बिकमिंग ट्रंक पोर्ट्स।